सकते हैं तो माजरत कर के लें, साथ लेकिन राना साहब, लेकिन अगर मेरा मौक़िफ़ वही है जो आपके मैंने नवाज पहले शरीफ कहा आके है यहाँ कबूतर कि ये उड़ाएंगे और कुछ नहीं कहेंगे कि होगा। मैंने सबको माफ किया और मैं किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता, ना मैं किसी से कोई इंतकाम लेना चाहता हूं, फिर आप कह रहे हैं बुलाया जाए इनको, कहां बुलाया जाए? मतलब चीफ जस्टिस साहब बुला लें, वो आपका काम आसान कर दें, देखें, किस बुनियाद पर नहीं, बुला लें? पार्लियामेंट का फिर क्या रोल रह देखें, जाता है? एग्जीक्यूटिव देखें, जुडिशरी मैं का क्या रोल रह जाता है? आपके देख मातहत इदारे हैं, आप बुलाएं, देखें, आप डिसाइड करते हैं उनको माफ करना, नहीं नहीं, आप सुन डिसाइड लेना, करते हैं उनकी तस्वीरें नहीं लगाना। नहीं, अब सुन ये लेना। मामला जब इतना ओपनली होकर आ गया है, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो एक पर्सोना नॉन ग्राटा का एक पूरा उनका फेज गुजरा है, ये जजेस साहिबान को तो हम हीरोज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कम से कम हम इतना आगे तो बढ़े हैं इस मामले में। तो आप लोग क्या ही अच्छा होता कि थोड़ा सा आप भी नहीं, दो टांगों सुन पे खड़े लेना, हो जाएं और कहें कि बुलाएं जी, और आप अपने फोरम पे बुलाएं। आप क्यों कहते हैं इंतकाम नहीं लेंगे, माफ नहीं, कर देंगे, आगे बढ़ेंगे? फिर आप भी मत कहें। नहीं, सुन ले, सुन ले ना, सुन ले। मामला ये जी जी, है मैं कि सुन रही जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि बुला लें 17-18 के किरदारों को भी और 23-24 को भी और दें सजा, लेकिन सजा देने वाला भी शामिल है बीच में। अगर पार्लियामेंट आप कह रहे हैं तो क्या पार्लियामेंट के लोग इन चीज़ों में शामिल नहीं है? अगर आप अदालत का कह रहे हैं तो अदालत के लोग इसमें शामिल नहीं है? इस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल नहीं है? सजा कौन देगा? सभी तो शामिल है इसमें। इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि इस हमाम में, इसमें सारे ही कसूरवार हैं, इसलिए आए, बैठे, सर जोड़ें, एक दफ़ा अपने माजी को जो है एक दफ़ा दफन करके बेहतर हाल और मुस्तकबिल के लिए सारे सर जोड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि मुल्क अब इसका मुतहम्मिल नहीं है। ये इंतकाम, ये सज़ाएँ, ये ट्रायल जो हैं ये हो सकते हैं, 17-18 के लोगों पे भी हो सकते हैं, 23-24 के लोगों पे भी हो सकते हैं, सियासतदानों पे, जजेस पे, इस्टेब्लिशमेंट पे हो सकते हैं, लेकिन ये मुल्क अब इसका मुतहम्मिल नहीं है। मुल्क जो है वो अब इसके अलावा और आगे नहीं चल सकता कि सारे जो है वो सर जोड़ के बैठें, जो मियां नवाज शरीफ ने भी 21 अक्टूबर को बात की थी। सर, लेकिन मुल्क लेकिन इसका मुतहम्मिल सारे है कि सर जोड़ तसद्दुक के हसन बैठ जिलानी सकते साहब के हैं, साथ टीओआर डिस्कस लेकिन हो, वहां एक पर सर ये ऐसा बात है कि जो तसद्दुक नहीं हसन जुड़ेगा जिलानी किसी साहब के के साथ। वजीर कानून को कहें कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें इंस्टेंसेस नजर आए या ऐसे केसेस नजर आए जो सिमिलर हैं, हम उनको भी इसमें शामिल कर लें, उसको भी टीओआर में डाला जाए और वो कहा जाए कि उनको ये यकीन दिलाया जाए कि ऐसी टीओआर भी मौजूद है, उसमें ये भी है, और आपके भी केसेस ये जो आप बात करें इसमें ये सारी चीजें शामिल हो सकती थी। तो फिर अगर आप ही कह रहे हैं मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो फिर आप लोगों ने काबीना की मीटिंग क्यों बुलाई? आप लोगों ने तसद्दुक हसन जिलानी साहब तक को क्यों शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की, या कम से कम उनको कमेटी का हिस्सा बनाने की कोशिश की? यहां तक बात होगी कि फेडरल शरीयत कोर्ट में बैठेंगे, उनको जो सेक्रेटेरियल स्टाफ चाहिए वो भी उनको मिलेगा। तो आप अगर समझते हैं इसका मुतहम्मिल मुल्क है ही नहीं, तो फिर आप ये तकल्लुफ क्यों कर रहे थे? फिर आपके शबाशी साहब कहते थे मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क, छोड़े जी, जाने दें। ये देखें, ये तकल्लुफ कोई हुकूमत करे, कोई और करे, कोई इधर करे, कोई उधर करे, इसके लिए वो पंजाबी का एक अपना मुहावरा है, उसका कोई मुझे उर्दू में या इंग्लिश में कोई हम पल्ला लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि गोंगुणा तो मिट्टी झाड़ना। ये वो चीज़ है, ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो आपके नजदीक क्या इसका हल है? आपका नजदीक जैसे चल रहा है वैसे ही चले? जजेस साहिबान को एंथ्रैक्स के खत मिल रहे हैं, थ्रेट लेटर्स मिल रहे हैं, किसी के घर से कैमरे बरामद हो रहे हैं, किसी का बहनोई अबडक्ट हो रहा है, किसी को प्रेशर किया जा रहा है, तो ये चलता रहे क्योंकि ये मुल्क ऐसे ही चलेगा? नहीं, देखें, इसमें मामला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मुल्क जो है ये इस तरह से चल नहीं सकता, ये इस तरह से चलता रहा है। ये 10 साल हो गए हैं, 5 साल पहले एक साइड पे, उसके बाद फिर दूसरी साइड पे, ये 5-10 साल हो गए हैं, 14 से ये धरनों से काम शुरू हुआ था। तो अब मज़ीद जो है ना, ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसका जो है ये ट्रुथ रिकन्सिलिएशन की बुनियाद के ऊपर सच्ची बात एक दफ़ा सब बैठ के कौम को बताएं, तौबा करें, माफ़ी मांगें और फिर आगे से जो है एक नए दिन का आगाज़ करें और इस मुल्क को और जो है वो आगे लेके बेहतर अंदाज से चलें। सभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो अमल करें, ताकतवर लोग भी करें, कमज़ोर लोग भी करें, सियासतदान भी करें, इस्टेब्लिशमेंट भी करे, अदलिया भी करे, मीडिया भी करे। तो इसी से जो है वो बात आगे बढ़ सकती है। अगर आपने ये पुराने कपड़े जो है, ये गंदे कपड़े बीच चौराहे धोने हैं, तो ये आप धोते रह जाएंगे और काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा।
मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में है चलो राना सलाउल्लाह साहब, उसमें फिर ये ट्रूथ ज़्यादा एंड देर ट्रूथ जो एंड है वो रेकन्सिलिएशन sustain के लिए नहीं भी कर इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आपकी हुकूमत है, इन पावर अभी आप अब ले आए, बना लें हुकूमत में ये कमीशन बना लें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का। कौन कौन सच बोलेगा, कौन कौन झूठ बोलेगा, वो भी हम देख लेते हैं। फिर सच निकलेगा तो पूरा सच निकलेगा, नहीं, वो अभी का साथ भी नहीं, निकलेगा, पहले का भी देखें, निकलेगा, तो फिर वो सबके नहीं लिए देखें, तैयार हैं नहीं हम तमाम सच के लिए। जी, मेरा ख्याल है कि ये वही बात कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, सब सर जोड़ने को मेरे ख्याल में तैयार हैं। एक सर ऐसा है कि जिसने कभी नहीं जोड़ना, और वही असल खराबी है, अच्छा ठीक है, और वही खराबी जो है ना इस मुल्क को ले बैठेगी। जो मैं कहता रहा चलें हूं सर, वो तो कहीं कि नहीं ये जा रहे, फितना आप जो अपनी है ट्रूथ एंड ये इस मुल्क रेकन्सिलिएशन को बनाएं, जो सर नहीं किसी जुड़ते वो हादसे ना से जुड़ें, दो आप चार अपने कर सर देगा। जोड़ें, जितने वो सर हादसा जुड़ते हैं अब जुड़ें, आपके और उसके सामने बाद मामला आगे चले। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल यही है कि बाकी लोगों को तो शायद इस बात का एहसास है, लेकिन उन्होंने ये रवैया जो है ये आज से नहीं 2014 से अपनाया हुआ है कि मैं ना किसी के साथ बैठूंगा, ना मैं किसी के साथ बात करूंगा, ना मैं किसी की सुनूंगा, ना मैं किसी को छोड़ूंगा। अब या तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो या फिर जो है वो उनका जो है वो वजूद, सियासी वजूद मैं बात कर रहा हूँ, फिर बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं क्योंकि ये बात सियासत पे हो रही है, तो या वो कंप्रोमाइज़ होगा, तो या फिर बाकी सारे जो है वो नहीं छोड़ेगा वो उनको। यही सूरत हाल है। चलें, कॉम्प्रोमाइजिंग आई होप कि ये कोई हो ही जाए कॉम्प्रोमाइज इस तरह का। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए।